जब भी कोई नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड या एसआईपी में निवेश करता है तो उसके मन में एक बड़ा स्ट्रांग प्रश्न होता है, कहीं मेरा म्यूचुअल फंड का पैसा जीरो तो नहीं हो जाएगा, मार्केट डाउन में मेरा कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही क्लियरली मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा कि आखिर होता क्या है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है ब्रजेंद्र गौतम, आप देख रहे हैं एबिटेक फाइनेंशियल प्लानर यूट्यूब चैनल। पिछले 5-6 सालों से म्यूचुअल फंड की फील्ड में काम कर रहा हूं। अभी हाल ही में कोरोना का जो मार्केट डाउन आया था, डाउनफॉल आया था, उसका एक्सपीरियंस मुझे है और एक्चुअल में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। तो बहुत ही रियल एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पर आपको चीज़ें बताऊंगा, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यहाँ पर क्या है, आपको एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है, यानी रेट होता है म्यूचुअल फंड का, उस रेट से आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और उसके बदले कुछ ना कुछ यूनिट आपको मिलती हैं। एग्जाम्पल से बताता हूं, मान लीजिए आपने किसी इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 100 रुपये निवेश किया और आज की अगर हम एनएवी मान लें कि 10 रुपये है, तो 10 रुपये एनएवी के हिसाब से 100 रुपये आपको 10 म्यूचुअल फंड की यूनिट मिल जाएंगी। अब मार्केट बढ़ेगा तो एनएवी का प्राइस बढ़ता जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एनएवी का रेट हो गया 15 रुपये, ठीक है। तो आपके पास 10 यूनिट थी, 10 गुणे 15 करेंगे, आपका पैसा 100 रुपये से बढ़ करके होगा 150 रुपये। लेकिन मान लीजिए अब एनएवी का प्राइस 10 से घट करके 8 रुपये हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास 10 यूनिट थी, 10 गुणे 8 करेंगे 80 आएगा, मतलब 100 रुपये निवेश किया तो बचा आपका 80। तो इस तरीके से काम करता है। अब क्या पैसा हमारा जीरो हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं पैसा, वो जाकर के अलग अलग कंपनी में निवेश होता है। जाकर के म्यूचुअल फंड में कोई, भले आप एक कंपनी लिए हैं कोई, ठीक है, किसी एक स्कीम में निवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 या 2 डिपेंडिंग ऑन स्कीम फंड मैनेजर होते हैं। फंड मैनेजर क्या होता है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं, 10-20 साल का इनके अंदर एक्सपीरियंस होता है और ये आपके पैसे को अलग अलग शेयर में जाकर के निवेश करते हैं। शेयर का मतलब आप समझ लीजिए बिजनेस, ठीक है। जैसे सपोज को रिलायंस, तो रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस हैं। तो जब आप किसी बिजनेस में निवेश करते हैं तो वहां पर डूबने की संभावना ना के बराबर रहती है। कोई छोटा मोटा बिजनेस है भाई, वो भले डूब जाए, लेकिन रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी हो गया, ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि इंडिया के टाइकून कहे जाते हैं। इनका बिजनेस हर एक सेक्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पैसा डूबने का मतलब हुआ कि यहां पर कंपनी का बिजनेस डूब गया, ठीक है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस डूब गया तो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जीरो हो सकता है, लेकिन ये रियल में संभव नहीं है। पहली बात यहाँ पर ये कि जो भी आपका पैसा निवेश किया गया है वो किसी एक कंपनी में निवेश नहीं किया गया है, सैकड़ों कंपनी में निवेश किया गया। भले आपने 1000 रुपये निवेश किया है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पैसा जाकर के हर एक कंपनी में निवेश किया गया है, ठीक है। तो एक कंपनी डूब जाएगी, 10 कंपनी डूब जाएगी, 5 कंपनी डूब जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 100 की 100 कंपनी डूब जाएगी, नहीं डूबेगी। तो पैसा कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, पैसा हम कह सकते हैं कि जब इंडिया की सारी कंपनी डूब गई, पूरा इंडिया तबाह हो गया, इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो गई, इंडिया का पूरा अस्तित्व खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, तब ना कोई बिजनेस बचेगा ना ही कुछ बचेगा, तब पैसा आपका जीरो हो सकता है। लेकिन ये वास्तव में देखा जाए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आपने कंपनी में किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये लगाया होगा, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी होती है उसकी पूरी जी जान लगी होती है। आप क्या समझते हो कि रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, अडानी इतनी बड़ी कंपनी है, टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, क्या ये कंपनियां कभी डूब सकती हैं? इसका आंसर कभी नहीं। इनका बिजनेस वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं। म्यूचुअल फंड में कभी भी किसी भी स्थिति में पैसा आपका जीरो नहीं हो सकता, कभी भी पैसा डूब नहीं सकता है। अब एक नहीं 2 एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। अभी हाल ही में कोरोना आया था, कोविड-19 सन 2020 में, ठीक है। कोविड-19 की स्थिति ये हुई कि स्टॉक मार्केट करीब 35 से 40% डाउन हो गया। निफ्टी, सेंसेक्स और अलग अलग जो यहाँ पर इंडेक्स हैं वो 35 से 40% डाउन थे। जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थे 50 से 60% डाउन थे। लेकिन उसके बाद 2020 के बाद जैसे कोरोना खत्म हुआ, इतनी तेजी रिकवरी मार्केट में आई कि अथाह पैसा यहाँ पर बना। मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों का पैसा जो निवेश किया गया था वो
आधा रह गया था। आधा रहने के बाद अब जब वापस मार्केट में रिकवरी है, पिछले 3-4 साल से बराबर मार्केट में तेजी चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बना। 30%, 32%, 35%, 40% तक का यहाँ पर लोगों को रिटर्न मिला है। अब बताओ 35-40% किस स्कीम में आपको रिटर्न मिलेगा? बैंक में जमा करोगे 5%, 6%, 7% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड SIP एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका बहुत अच्छा पैसा बनता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ। 2008 में पूरे वर्ल्ड वाइड में मंदी आई थी, ठीक है, और उस मंदी का हाल ये था कि हमारा भारतीय शेयर बाजार करीब 60% डाउन था। स्मॉल कैप जो स्टॉक्स थे, मिड कैप, स्मॉल कैप, करीब 70 से 80% डाउन थे, गिर गए थे, लॉस में थे। अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए लगाया होता उस समय, तो उसका जो है डाउन होने के बाद मात्र 20,000 रुपए बचा था। 80,000 वो एक तरीके से अपरेंट लॉस था, आभासी लॉस था। लेकिन जिसने पैसा लगा रहने दिया, वो पैसा बढ़ करके बहुत गजब का पैसा दिया। आज सितंबर में जो है स्टॉक मार्केट अपना हाई लगाया है, 26,000 तक निफ्टी गया है, 86,000 तक हमारा सेंसेक्स गया है, ठीक है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करते हैं तो मार्केट को टाइम दीजिए। 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर के लिए म्यूचुअल फंड SIP नहीं है, ठीक है। इसको आप 5 साल से ज़्यादा के लिए यानी लॉन्ग टर्म विजन से देखेंगे तो इससे ज़्यादा पैसा कहीं नहीं बने, किसी भी स्कीम में नहीं बनेगा। तो म्यूचुअल फंड में किसी भी स्थिति में आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता है, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। आप निसंकोच होकर के अपनी SIP जारी रखिए। SIP बंद करेंगे तो आपका यहाँ पर नुकसान है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती है कि आप पैसा बनाओ, इसीलिए जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, बैंक होती है, वो कहते हैं आओ हमारे यहाँ बैंक में पैसा FD करो, पोस्ट ऑफिस में जमा करो, इंश्योरेंस में पैसा लगाओ, गारंटी मिलेगी। लेकिन एक्चुअली वहाँ पर पैसा कभी नहीं बनेगा, ना बनता। वहाँ पर तो महंगाई एडजस्ट होती नहीं है, तो पैसा कहाँ से बनेगा? तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि आखिर आपका पैसा बनेगा कहाँ, ठीक है। लोग बीमा करवा लेते हैं, तो बीमा में पैसा कभी नहीं बनेगा आपका, क्योंकि बीमा में अच्छा खासा एजेंट को पैसा मिलता है, इसलिए एजेंट आपको बीमा की सलाह देगा, म्यूचुअल फंड की सलाह कहीं भी नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आप वाकई अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, मोटा पैसा बनाना चाहते हो, तो SIP एक बहुत अच्छा माध्यम है। हमारे यहाँ ऑल इंडिया की सारी कंपनी की म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, चाहे वो SBI हो, HDFC हो, ICICI हो, बड़ौदा हो, कोई भी कंपनी हो, A to Z सारी कंपनी अवेलेबल हैं। मात्र 10 सीटें बची हुई हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, फ्री में अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसके बाद हमारी पेड सर्विस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी संपर्क कर लीजिएगा। फ्री में म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल करके फ्री में आपका रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपका म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट करा देंगे। जो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।